माय नेम इज़ हरीश मानिकपुरी एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, हमारे व्यापम के, पीएससी के जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव के, सभी में डिटर्मिनर से प्रश्न बहुत आते हैं। डिटर्मिनर वे शब्द होते हैं जो नाउन को डिटर्मिन करते हैं। नाउन को डिटर्मिन दैट मीन्स नाउन को डेफिनिट होना बताना, इनडेफिनिट होना बताना, नाउन को दूर होना बताना, पास होना बताना, डेमोन्स्ट्रेट करना, मतलब संकेत करना कि ये वाला चेयर, वो वाला चेयर, ठीक है, ऐसा ही कार। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और कुछ आपके पोजीशन को बताते हैं जैसे कि माई कार, हिज कार, योर कार, राहुल्स कार, एट्सेट्रा। तो ये आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं हमारे जो नाउन को डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो हम लोग देखने वाले हैं हमारे डिटर्मिनर्स है। याद रखेंगे, कोई भी डिटर्मिनर होता है उसके बाद हमेशा हम लोग नाउन का यूज़ करेंगे। डिटर्मिनर प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल। बहुत सारे हैं वैसे, अगर हम लोग नंबर में देखेंगे तो दो कैटेगरी में बांटा गया, एक काउंटेबल है हमारा और एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन ये आपके सिंगुलर होते हैं, प्लूरल भी होंगे। जैसे हमने पेन बोला तो पेन का प्लूरल पेन्स हो जाएगा। हमने टोमेटो बोला तो टोमेटो का प्लूरल टोमेटोस हो जाएगा। और फ्लाई मतलब मक्खी होता है, फ्लाई का प्लूरल फ्लाइस हो जाएगा, है ना। और जैसे हमने नाइफ बोल दिया, नाइफ चाकू होता है, तो नाइफ का प्लूरल नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या हैं आपके काउंटेबल नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल होते हैं। उसके बाद एक हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा, जैसे वाटर हो गया, एक पानी दो पानी तो बोलते नहीं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। सैंड हो गया, रेत होता है जो SAND, सैंड होता है रेत। अब ये हमारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो सैंड वगैरह है, वाटर है, एयर है, ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन को छोड़ के, जब उनको आपके कैटेगराइज किया जाता है तो उसको देखेंगे बाद में कहीं। तो ध्यान रखेंगे, डिटर्मिनर प्लस हमेशा नाउन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, उनमें से आज जो हम लोग डिटर्मिनर को थोड़ा सा डील करने वाले हैं वो हमारे हैं लिटिल, एंड नेक्स्ट वन इज अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल। उसके बाद फिर हमारा है द लिटिल, एंड द नेक्स्ट वन इज ओनली अ लिटिल। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमारा लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, ओनली अ लिटिल हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज फ्यू, एंड नेक्स्ट वन इज अ फ्यू, एंड द नेक्स्ट इज द फ्यू। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे जैसे ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी जो हमारे हैं, ऑल दीज आर, ये सभी डिटर्मिनर है, नाउन को डिटर्मिन करेंगे। इनके बाद हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? इनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। किनके बाद? इनके बाद, लिटिल के बाद। कब यूज करते हैं थोड़ा आगे देखेंगे। तो ये जो हमारे लिटिल वगैरह है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और ओनली अ लिटिल है, ये सभी के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, ओनली अ फ्यू है। ये सब के बाद हम लोग यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे हमने फ्रेंड्स बोला। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हमने वाटर है, सैंड है, मनी है, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये सबके साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। फ्यू के साथ, सॉरी लिटिल के साथ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ओनली अ लिटिल के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज फ्यू। फ्यू के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे फ्रेंड्स हो गए, बुक्स हो गए, चेयर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। सो ऑल दीज आर प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इनके थोड़ा यूज देख लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशन भी देखते हैं। लाइक नंबर 1 देखते हैं, लिटिल। ठीक है, तो लिटिल क्या है आपका? लिटिल मतलब वे शब्द होते हैं। लिटिल मतलब, इसका मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब इसको निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। निगेटिव सेंस मतलब, एक सेकंड ना, इसको निगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं। किसको? लिटिल को। अनकाउंटेबल नाउन साथ लगेगा, ये सब तो जानते हैं हम लोग, और इसको निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन लिखा गया है
अ लिटिल, तो अ लिटिल का मीनिंग होता है सम बट नॉट मच। हार्डली एनी मतलब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे कि मान लो मेरे को ज़रूरत है एक गिलास पानी की, एक गिलास पानी की, 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, और हो सकता है आप क्या करते हो 5 ml 10 ml 20 ml लेकर आ गए, तो मेरे लिए एकदम वो लिटिल है वो, ठीक है। और हो सकता है मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, मान लो मेरे को 10 ml पानी की ज़रूरत है, और उसके बाद हो सकता है आप क्या किए मेरे लिए 1 ml बस ले आए, तो भी वो लिटिल के अंदर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो सेंस अगर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, तो लिटिल होगा मतलब वो निगेटिव सेंस को दर्शाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज अ लिटिल होगा, मतलब अ लिटिल का मीनिंग होता है सम बट नॉट मच, मतलब थोड़ा सा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। इसको पॉजिटिव सेंस में हम लोग उपयोग करते हैं, किसको, अ लिटिल को। द लिटिल का यूज होता है हम लोग चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में कोई ना कोई हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, कोई ना कोई इसके बारे में रेफरेंस दिया गया होगा, तभी हम लोग किसका यूज करेंगे, द लिटिल को। जैसे कि नॉट, द लिटिल का मीनिंग होता है नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल, मतलब बहुत सारा नहीं लेकिन जितना भी अवेलेबल है उतना ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज ओनली अ लिटिल, मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, लिटिल के जैसा ही सेंस देते हैं, लेकिन याद रखेंगे ओनली लगेगा तो हम लोग अ लिटिल का यूज करते हैं, लिटिल का नहीं, है ना। ये हमारे व्यापम वापम में कई बार हमारे इनसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस, अगर आप पेपर वगैरह देखते हैं उठा के, तो आपको ऐसे काफी सारे प्रश्न आपको लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, ओनली अ लिटिल, इस सब से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज फ्यू का मीनिंग होता है हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नथिंग करके मीनिंग होता है, निगेटिव सेंस में यूज करते हैं इसको। एंड नेक्स्ट वन इज अ फ्यू का, तो इसको निगेटिव सेंस में यूज करते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंस में इसका उपयोग करते हैं, अ फ्यू मतलब सम बट नॉट मेनी, याद रखेंगे मच है और ये आपका मेनी है ना। तो सम बट नॉट मेनी मतलब थोड़ा सा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, पॉजिटिव साइन को दर्शाएगा, मतलब पॉजिटिव सेंस को दर्शाएगा। द फ्यू मतलब नॉट मेनी बट ऑल द अवेलेबल, मतलब बहुत सारे नहीं लेकिन जितना भी अवेलेबल है उतना उसके लिए। और यहां पास देखेंगे नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल लिखा है, यहां पास लिखा है नॉट मेनी बट ऑल द अवेलेबल। एंड नेक्स्ट वन इज ओनली अ फ्यू, तो इसके साथ भी ओनली के साथ अ फ्यू का यूज करते हैं, फ्यू का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। ऑलमोस्ट नथिंग करके इसका भी मीनिंग होता है, चाहे ये यूज कर लें चाहे ये यूज कर ले, दोनों सेम मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन ओनली के साथ हम लोग अ फ्यू का यूज करते हैं, फ्यू का यूज नहीं करते। आगे देखते हैं हम लोग, निगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं ना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स हैव गिवन, जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है कि देयर वाज ब्लैंक होप, होप मतलब यहाँ होप मतलब आशा करना, वर्ब नहीं है, होप यहाँ पास नाउन के जैसा काम कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, होप मतलब आशा, उम्मीद, ठीक है। तो देयर वाज ब्लैंक होप सो द डॉक्टर रिफ्यूज टू एडमिट द पेशेंट। अगर मान लो किसी पेशेंट को मतलब जिंदा रहने का उम्मीद ही नहीं है, डॉक्टर को पता है कि ये तो बस खत्म ही हो गया है, मतलब उसका चले ही गया, मतलब सांस चले गया है, फालतू वेंटिलेटर रखेंगे, हो सकता है गांव वगैरह से आए हैं और देख के ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब उन लोग को जबरदस्ती रख लेंगे तो बच्चे बेचारे लोग को नुकसान हो जाएगा, सब कुछ है ना। तो देयर वाज ब्लैंक होप सो द डॉक्टर रिफ्यूज टू एडमिट द पेशेंट। डॉक्टर कब मना करेगा पेशेंट को एडमिट करने से, जब कोई उम्मीद ही नहीं होगा, तो है ना, तभी मना करेगा डॉक्टर। इस कारण हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पास क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पास हम लोग का आएगा लिटिल, LITTLE। देयर वाज लिटिल होप मतलब कोई उम्मीद था ही नहीं, बिल्कुल, मतलब समझ लो कि आदमी मर ही गया था, मतलब था ही नहीं बिल्कुल भी उम्मीद। सो देयर वाज लिटिल होप सो द डॉक्टर रिफ्यूज टू एडमिट द पेशेंट, तो कोई उम्मीद था नहीं, इस कारण क्या किया डॉक्टर ने पेशेंट को भर्ती करने से मना कर दिया। नेक्स्ट वन, देयर वाज ब्लैंक होप सो द डॉक्टर अग्रीड, यहां थोड़ा ध्यान रखेंगे, अग्रीड लिखा हुआ है, ऊपर में रिफ्यूज लिखा है। जब डॉक्टर को पता है कि इंसान को थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ देंगे, हम लोग मेहनत करेंगे तो इंसान क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, उम्मीद होगा तभी तो एडमिट करेगा ना, वरना थोड़ी एडमिट करेगा। तो यहां पास क्या लगाएंगे हम लोग, अ लिटिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ लिटिल होप सो द डॉक्टर अग्रीड टू एडमिट द पेशेंट, तो थोड़ा बहुत उम्मीद था, इस कारण डॉक्टर क्या हो गया, सहमत हो गया पेशेंट को एडमिट करने के लिए। याद रखेंगे निगेटिव साइन को दर्शा रहे हैं ना, निगेटिव सेंस को, इस कारण वहां लिटिल लगाए हैं, और यहां पर पॉजिटिव सेंस को दर्शा रहा है, इस कारण हम लोग अ लिटिल का यूज किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही लॉस्ट ब्लैंक होप ऑफ सर्वाइवल इन बिलासपुर आफ्टर हिज जॉब लेफ्ट, मतलब हो सकता है कोई इंसान का बहुत कम, मतलब बहुत कम पैसे
कोई ऐसा कोई जॉब करता होगा जिसमें बहुत कम उसको पे किया जाता है, बहुत कम, मतलब इतना समझ लो इसको रूम का रेंट भी नहीं निकलता, ऐसा कुछ है। खाने में भी बहुत दिक्कत हो जाता है, हो सकता है पेट्रोल वेट्रोल का भी उसको पैसा ना निकले, ऐसा कुछ है। तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि अब ये वही जो थोड़ा बहुत उम्मीद था, एक जॉब उसके पास था तो उसमें भी थोड़ा बहुत मिलता था एकदम ना के बराबर, और उसी से उसका जीवन चल रहा था, ऐसा कुछ था। तो ये हम लोग वही जो थोड़ा बहुत उम्मीद था उसी की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या किया है, रेफरेंस दिया है, वही जो थोड़ा बहुत उम्मीद था उसके पास, तो यहां द लिटिल का यूज करेंगे, द लिटिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही लॉस्ट द लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल इन बिलासपुर आफ्टर हिज जॉब लेफ्ट। तो वही जो थोड़ा बहुत उसके पास उम्मीद था ना, किसको, कि बिलासपुर में सरवाइव कर लेगा करके जो जॉब था, तो उसी की प्रसाद वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, उसी के हिसाब से वो काम कर रहा था। और फिर उसके बाद क्या किया, उसका जॉब छूट गया तो वो भी खत्म हो गया। तो इसके बारे में रेफरेंस हमने दिया है, इसका यहाँ क्या लगेगा, द लिटिल। तो याद रखेंगे द लिटिल द फ्यू तब लगाते हैं जब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया हो, ठीक है, कोई रेफरेंस दिया गया हो तब। तो ही लॉस्ट द लिटिल होप ऑफ सर्वाइवल इन बिलासपुर आफ्टर हिज जॉब लेफ्ट। नेक्स्ट वन इज आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, आई नीड टू गो टू द शॉप, मुझे दुकान जाने की जरूरत है, ठीक है। देयर इज ओनली, और याद रखेंगे जहां हम लोग का ओनली लगता है तो हम लोग अ लिटिल का यूज करते हैं। निगेटिव, देखो वैसे इसका सेंस तो निगेटिव आ रहा है हमारा, है ना। सेंटेंस को हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि आई नीड टू गो टू द शॉप, ठीक है, देयर इज ओनली ब्लैंक मिल्क लेफ्ट, इसका मतलब है निगेटिव सेंस को हम लोग दर्शा रहे हैं। तो निगेटिव सेंस को दर्शा रहे हैं तो हम लोग जैसे पढ़े निगेटिव सेंस के लिए तो लिटिल का यूज करते हैं, लेकिन याद रखेंगे ओनली के साथ अ लिटिल का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब ओनली के साथ जब हम लोग अ लिटिल लगाते हैं तो निगेटिव सेंस कन्वे करने लग जाता है, इस कारण ओनली अ लिटिल लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई नीड टू गो टू द शॉप, मुझे दुकान जाने की जरूरत है, देयर इज ओनली अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, क्योंकि बस थोड़ा सा ही क्या हुआ है, दूध बचा हुआ, मतलब है ही नहीं, समझ लो, ठीक है। हो सकता है 1 लीटर चाहिए और हो सकता है आपके पास बस थोड़ा सा 2-4 चम्मच है, ऐसा कुछ है, या फिर ग्लास में बस थोड़ा सा है, ऐसा कुछ है, ठीक। तो नेक्स्ट वन हमने लिखा कि हैड ही गॉट ब्लैंक हेल्प फ्रॉम यू ही वुड हैव पास द एग्जाम। तो देखो हैड ही गॉट के बदले में हम लोग चाहेंगे, कंडीशनल सेंटेंस है, हम लोग इसको चाहें तो इफ ही हैड गॉट भी लिख सकते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है, क्लोज्ड कंडीशन के अंदर आता है, कभी पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस को। तो हमने लिखा कि हैड ही गॉट ब्लैंक हेल्प फ्रॉम यू ही वुड हैव पास द एग्जाम, मतलब सामने वाले इंसान क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो बता रहा हूं कि अगर उसको थोड़ा बहुत भी तुमसे क्या होता, मदद मिल जाता, तो वो क्या किया होता, पास हो गया होता। लेकिन क्या वो पास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपने मदद किया था क्या, थोड़ा बहुत भी नहीं किया था। तो हम लोग को पॉजिटिव सेंस की जरूरत है तो हम लोग अ लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हैड ही गॉट अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू, अगर उसको आपसे थोड़ा बहुत मदद मिल गया होता तो ही वुड हैव पास द एग्जाम, तो एग्जाम पास कर लिया होता। ही डजंट हैव ब्लैंक सेंस, तो याद रखेंगे निगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पास लिटिल का उपयोग करेंगे। ही डजंट हैव लिटिल सेंस, ये निगेटिव सेंस को कन्वे कर रहा है, इसका यहां पास हम लोग क्या करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। ही डजंट हैव लिटिल सेंस, मतलब थोड़ा बहुत भी उसका क्या है, बुद्धि नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। हो सकता है हम लोग कॉफ़ी मंगाए थे, अब वो 2 किलोमीटर कॉफ़ी लेने के लिए जाता है, ठीक है, अब वहाँ पास कुछ भी ड्रिंक ले आना, ऐसे बोले थे कॉफ़ी ले आना, अब उसके बाद फिर वो क्या किया, 2 किलोमीटर चाय लेने के लिए जाता है, वो वापस आ गया, ऐसे ही आ गया, बहुत मेहनत से गया था, आधे घंटे तक वेट किया हम लोग, ठीक है। अब आ गया, उसके बाद बोलता है कि वहाँ कॉफ़ी नहीं था, चाय था। तो हम लोग उसको बोले थे कि भाई तुम उसको क्या करना था, कम से कम जो भी मिलेगा ले आना करके, लेकिन उसने क्या किया, कॉफ़ी नहीं था तो वापस आ गया। तो बता रहा हूँ कि ही डजंट हैव लिटिल सेंस, तो थोड़ा बहुत भी उसको क्या है, कॉमन सेंस नहीं है, तो निगेटिव साइन को दर्शा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग देयर लिटिल, है ना। आगे देखते हैं, अब इसको फ्यू को हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि सर टीचर्स वेल सो वी हैव ब्लैंक डाउट्स, ठीक है, अगर कोई भी टीचर है वो अच्छा पढ़ाएगा तो क्या हमको कोई संदेह वगैरह होगा, क्या नहीं होगा, है ना। तो हम लोग को यहाँ पॉजिटिव सेंस की जरूरत है कि निगेटिव सेंस की, हमको निगेटिव सेंस की जरूरत है कि सर टीचर्स वेल, सर जब हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो हमारे पास फिर संदेह होगा ही नहीं। सर टीचर्स वेल सो वी हैव फ्यू डाउट्स, डाउट इज काउंटेबल नाउन ना, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, फ्यू लगाएंगे।
और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है तो डाउट्स लिखे हम लोग। तो सर टीचर्स वेल सो वी हैव फ्यू डाउट्स, सर हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जब अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारे पास कोई संदेह बचेगा ही नहीं। तो नेगेटिव सेंस को दर्शा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, फ्यू का यूज करेंगे। तो सर टीचर्स वेल सो वी हैव फ्यू डाउट्स। नेक्स्ट वन हम लिखा सर डजंट टीच वेल, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। और जब कोई भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, बच्चों को, स्टूडेंट को डाउट होगा, है ना। तो सर डजंट टीच वेल सो वी हैव अ फ्यू डाउट्स, अ फ्यू डाउट्स। जब अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तभी तो हमारे पास थोड़ा बहुत डाउट बचेगा ना। अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो फिर डाउट होगा कहाँ, होगा ही कहाँ से हमको। तो सर डजंट टीच वेल सो वी हैव अ फ्यू डाउट्स, तो सर हमको अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से हमको थोड़ा बहुत संदेह है ही। ठीक है। नेक्स्ट वन, सर क्लियर्ड ब्लैंक डाउट्स दैट वी हैड। तो देखो हमने यहाँ पास इसके बारे में रेफरेंस दिया है, और जहां रेफरेंस दिया जाता है वहां पास हम लोग द लिटिल या फिर द फ्यू का यूज करते हैं। यहां हम लोग द फ्यू का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता तो हम लोग द लिटिल लगाते। तो सर क्लियर्ड द फ्यू डाउट्स दैट वी हैड, तो वही जो थोड़े बहुत डाउट थे ना, उसको भी सर ने हमको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। मतलब क्लास चल रहा था, उसके बाद एक दो डाउट हमको 2-4 ठो बच गया था। मान लो 50 ठो सॉल्व करा रहे थे सर, 10-20 डाउट सॉल्व करा रहे थे, 2-4 ठो हमारा बच गया था। तो वही जो थोड़ा बहुत डाउट था उसको भी क्या किया, सर ने क्लियर कर दिया। तो इसके बारे में रेफरेंस दिया गया है, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। तो सर क्लियर द डाउट्स दैट वी हैड, तो वही जो थोड़े बहुत डाउट थे उसको भी सर ने हमको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम लिखा कि दो वी हैड मेनी डाउट्स, तो बता रहे हैं भले ही हमको बहुत सारे क्या थे, जबकि हमको बहुत सारे डाउट थे, ठीक है, बट सर क्लियर्ड ओनली। हमने पढ़ा है कि ओनली के साथ क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस का यूज करते हैं। ये बोल रहा है कि जबकि हमको इतने सारे डाउट थे, मान लो हमको 10 डाउट थे, लेकिन सर ने क्या किया, मतलब एक आध को बस ही उसने क्या किया, सर ने मान लो हमको 15-20 डाउट थे, 20-25 डाउट थे, सर ने लेकिन सिर्फ एक आध दो ठो के ही क्या किया, डाउट को क्लियर किया। तो नेगेटिव सेंस को बता रहा है, इस कारण हम लोग यहाँ पास अ फ्यू लगाएंगे। नियम से तो फ्यू लगाना चाहिए, लेकिन ओनली के साथ जब लगाओगे तो नेगेटिव सेंस कन्वे करने लग जाता है, इस कारण ओनली अ फ्यू का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब व्यापम के प्रीवियस उठाकर देखिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके व्यापम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे। बोल रहा है कि दो वी हैड मेनी डाउट्स, जबकि हमको इतने सारे संदेह थे, बट सर क्लियर। अच्छा एक्चुअली ना इसको मैं टाइपिंग एरर हो गया हमारा, यहाँ बट नहीं लगेगा। What is that? ठीक, यहाँ बट जबरदस्ती लिख दिया मैंने। दो वी हैड फ्यू डाउट्स, ठीक है सर जस्ट अ सेकेंड, सर ओके, ये पे भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है दो वी हैड फ्यू डाउट्स, दो के साथ हम लोग कुछ भी बट वगैरह सो वगैरह का यूज नहीं करते ना, वो कंजक्शन है आपका, ठीक है। तो दो वी हैड मेनी डाउट्स, तो जबकि हमको बहुत सारे संदेह थे, ठीक है, सर क्लियर्ड ओनली अ फ्यू डाउट्स, लेकिन सर ने क्या किया, हमको सिर्फ थोड़े से ही डाउट को क्लियर किया। तो ओनली के साथ हम लोग अ फ्यू का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इट वॉज लॉन्ग केप्ट सीक्रेट, तो बहुत लंबे समय से सीक्रेट रखा गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ ऐसा ही कुछ है, हाँ ऐसा ही कुछ है, शायद कोई मूवी वगैरह है। तो बता रहे हैं इट वॉज लॉन्ग केप्ट सीक्रेट, तो बहुत लंबे समय से सीक्रेट रखा गया था, ठीक है, दैट वाई डिड कटप्पा किल बाहुबली, ठीक है, इट वॉज लॉन्ग केप्ट सीक्रेट। सो जब लंबे समय से सीक्रेट रखा जाएगा, इसका मतलब बहुत कम, ना के बराबर लोगों को पता होगा, है ना। तो यहां पास क्या करेंगे हम लोग, फ्यू का यूज करेंगे। तो इट वॉज लॉन्ग केप्ट सीक्रेट सो फ्यू पीपल न्यू अबाउट इट, है ना। तो बहुत ही क्या था आपका, बहुत लंबे समय तक इस सीक्रेट को रखा गया था, इस कारण बहुत कम लोगों को पता था, ठीक। तो जब बहुत कम लोगों को पता था, मतलब लंबे समय सीक्रेट रखा गया, मतलब बहुत कम लोग, ना के बराबर के लोगों को पता होगा, तभी तो सीक्रेट है ना। तो ध्यान रखेंगे, इट वॉज अ लॉन्ग केप्ट सीक्रेट, इट वॉज लॉन्ग केप्ट सीक्रेट सो फ्यू पीपल न्यू अबाउट इट, इस कारण बहुत कम लोगों को क्या था, इसके बारे में पता था कि वाई डिड कटप्पा किल बाहुबली। आगे देखते हैं। दो इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, तो बता रहे हैं जबकि अंग्रेजी क्या है, एकदम आसान सा भाषा है,
ठीक है, दो इंग्लिश एज एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है, ब्लैंक पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, जबकि इतना आसान है उसके बावजूद कुछ लोगों की संख्या तो है ही ना जो लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं। अ फ्यू लगेगा, ध्यान रखेंगे, संख्या तो है, उतने सारे लोगों की संख्या है जो लोग क्या करते हैं आपके इसको, थोड़ा बहुत संख्या तो होगा ना। अगर फ्यू लिखेंगे, फ्यू पीपल मतलब कुछ लोग हैं ही नहीं, मतलब इजी लैंग्वेज, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे हमने लिखा कि दो इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, जबकि अंग्रेजी क्या है, एक इजी लैंग्वेज है, उसके बावजूद थोड़े बहुत लोग तो हैं जिनको क्या होता है, इसको डिफिकल्ट पाते हैं, इसको मतलब इंग्लिश को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अ फ्यू का यूज करेंगे, फ्यू का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो दो इंग्लिश एज इन इजी लैंग्वेज, फ्यू पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। ठीक है, तो जबकि अंग्रेजी क्या है, एक बहुत आसान भाषा, उसके बावजूद थोड़े बहुत लोग हैं जो इसको डिफिकल्ट पाते हैं, मतलब हार्ड पाते हैं कि नहीं ये तो टफ है हमारा। नेक्स्ट वन, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट राहुल, तो लगभग सभी लोग जानते हैं राहुल को। मान लो इस क्लास में जितने भी लोग हैं, एक राहुल नाम, राहुल तत्परा नाम से एक लोग हैं, कैरेक्टर है हमारा, मान लो तो कोई व्यक्ति है मान लो, है ना। तो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट राहुल, तो लगभग सभी लोग क्या करते हैं, राहुल के बारे में जानते हैं। ठीक है, बट ब्लैंक पीपल न्यू हिज रियल नेम, मतलब राहुल का कोई और भी नाम है, मतलब राहुल का कोई रियल नाम कुछ और है, लेकिन लोग उसको राहुल राहुल नाम से क्या है वो प्रचलित है। तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट राहुल, तो लगभग सभी लोग क्या करते हैं, राहुल को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, उसके रियल नेम को जानते हैं। तो यहां पर हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, फ्यू का यूज करेंगे तभी ये सेंस आएगा। तो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट राहुल बट फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम, याद रखेंगे, एवरीवन के साथ नोज लगेगा, पीपल के साथ न्यू लगेगा, मतलब वो तो पास्ट है तो लगेगा। ठीक है, नहीं एक सेकेंड ना, जस्ट अ मिनट, ये हमारा टाइपिंग एरर हो गया है। फ्यू पीपल नो, नो नो, ठीक, अब एक करेक्शन हो गया इसमें। ओके, तो बोल रहा है ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट राहुल, तो लगभग सभी लोग क्या करते हैं, राहुल को जानते हैं, बट फ्यू पीपल नो हिज रियल नेम, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि क्या करते हैं, उसके ओरिजिनल नाम को जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्यू और अ फ्यू का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम और एनी का। इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पीएससी मेंस में तो आते ही रहते हैं और व्यापम भी पूछते ही रहता है, नॉर्मली कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें। ठीक है, स्कूल जो भी हम एग्जाम दिलाते हैं नॉर्मली आते ही हैं। नेक्स्ट, स्कूल कॉलेज जो भी दिलाओ आप सब में आते हैं सम और एनी का। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सम को यूज़ करते हैं पॉजिटिव के साथ और निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम लोग एनी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये पैतरा हमेशा काम नहीं करेगा। इससे अच्छा हम लोग थोड़ा मीनिंग को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि वैसे कंडीशन में फिर हम लोग कुछ कंडीशन में हम लोग को यूज़ नहीं करना पड़ता, मतलब कुछ कंडीशन में हम लोग फिर क्या करते हैं, धोखे खा जाते हैं। तो आगे देखते हैं, इस कारण इसको मीनिंग को समझते हैं। सम मतलब होता है नॉट ऑल, नॉट ऑल मतलब सब नहीं। जैसे कि मान लो जैसे आप बता रहे हैं 10 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि क्या आप इन लोग को जानते हो, मतलब ये 10 के 10 को जानते हो क्या, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। कुछ लोग को इसका मतलब, अब कुछ लोग मतलब हो सकते हैं मैं 2 लोग को जानता हूँगा, हो सकता है मैं 4 लोग को जानता हूँगा, तो कुछ लोग को जानता हूँ। ठीक है, एक मान लो राहुल है और कुछ मुकेश है, योगेश है, अभिषेक है, ठीक है, और ऐसे करके कुछ लोग और हैं, 4-5 लोग, तो बता रहा हूँ मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। इज इट क्लियर, सबको नहीं जानता, किनको जानता हूँ मैं, कुछ लोगों को। तो इस कारण सम का मीनिंग होता है नॉट ऑल, सब लोग नहीं पर थोड़े से। एंड नेक्स्ट वन एनी का मतलब इनडायरेक्टली होता है ऑल मीनिंग। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, मान लो ये इतने सारे क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहे हैं कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ मतलब हो सकते हैं ये कुछ हो जाए, हो सकते हैं ये कुछ हो जाए, हो सकते हैं ये कुछ हो जाए, है ना। तो आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चन मतलब इनमें से कुछ लोगों को, कुछ क्वेश्चन को, सबको नहीं।
लेकिन आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन मतलब इसको दोगे तो भी सॉल्व कर लूंगा, 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 इसको दोगे तो भी, इसको दोगे इसको। तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है, मैं सबको सॉल्व कर सकता हूँ। और जब सम बोलेगा इसका मतलब कुछ को बस कर सकता हूँ, सबको नहीं। आगे देखते हैं। तो मेनली सम का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज करते हैं, इतना जानते हैं हम लोग। और जब ये सजेशन होता है तब यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, किसी को सलाह वगैरह देने के लिए, किसी अनुरोध वगैरह करने के लिए, ठीक है। उसके बाद किसी को परमिशन लेने या फिर उसे परमिशन देने के लिए, ठीक। उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए यूज करते हैं, औपचारिकता को दर्शाने के लिए, ध्यान रखेंगे। और ऑफर के लिए यूज करते हैं, ऑफर या फिर इन्विटेशन के लिए सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एनी। एनी का हम लोग यूज करते हैं निगेटिव सेंस में, इतना पता है हमको। और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं किसका, एनी का। और भी कुछ होते हैं लेकिन इतना हम लोग मेनली हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, एनी का। और सम का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंस में। और आपके सजेशन होंगे, रिक्वेस्ट होंगे, परमिशन होंगे, फॉर्मेलिटी होगा और आपके ऑफर होंगे, ये सभी में हम लोग किसका यूज करेंगे, सम का। हिंदी ट्रांसलेशन में ध्यान रखेंगे कुछ करके होता है, एनी का मतलब भी कुछ ही होता है। लेकिन क्या होता है जब हम लोग किसी लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो उसके तो भाव के अनुसार सीखना चाहिए हमको, ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं। वैसे में क्या होगा, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मतलब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होता है। जैसे कि मैंने बोला भाई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अब इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि मंकी डजंट नो द टेस्ट ऑफ जिंजर, है ना। लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में ऐसा होगा कि अ ब्लाइंड मैन हैज़ नो जज ऑफ कलर्स, कि एक अंधे को कलर की पहचान कहाँ। जैसे एक हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि घुरुआ के दिन भी पलट थे करके, ऐसा करके बोलते हैं। उसके बाद एक हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि सभी दिन बदलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग हमने सेंटेंस बोला, लेकिन भाव सभी का एक ही है। जैसे माँ कसम खाओ बोलते हैं तो हम लोग मदर प्रॉमिस बोल देते हैं, जबकि वो नहीं है, आई स्वेयर होगा उसका इंग्लिश में। तो कभी भी हम लोग किसी लैंग्वेज को सीखते हैं उसको भाव के अनुसार सीखना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पास हिंदी मीनिंग ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे हम लोग। सम का मीनिंग होता है नॉट ऑल, इसको फोकस करेंगे। और एनी का मतलब होता है ऑल। इसमें आप हमको 100% सफलता मिलेगा, खासकर राइटिंग में, ग्रामर में, इन सभी चीज़ों में। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम लोग पूरा वाक्य को पढ़ा तो यहाँ पास क्या बोल रहा है कि पीपल टॉक अबाउट देयर वर्क ऑल द टाइम। ये किस प्रकार का वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है। जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सम का। तो क्या हो जाएगा, सम पीपल टॉक अबाउट देयर वर्क ऑल द टाइम। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने काम के बारे में दिन भर बातें करते रहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ सम का यूज करते हैं। तो सम पीपल टॉक अबाउट देयर वर्क, पर्सन का पीपल होता है, ध्यान रखेंगे। पीपल के और भी मीनिंग होते हैं, राष्ट्र होते हैं, और अलग अलग आपकी प्रजाति के लोग को भी पीपल बोला जाता है। यहाँ पर्सन का प्लूरल हम लोग पीपल लिए हैं, इस वजह से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पास सम का यूज किए, सम प्लस प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो सम पीपल टॉक अबाउट देयर वर्क ऑल द टाइम, तो कुछ लोग अपने काम के बारे में दिन भर बातें करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट वन, आई डोंट हैव ब्लैंक इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो देखो हमने नॉट प्लस एनी का यूज करते हैं, तो यहाँ एनी का यूज करेंगे। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। डू यू हैव ब्लैंक मनी, अभी हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो किसका यूज करेंगे हम लोग, सम, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन है हमारा तो एनी का यूज करेंगे, ठीक है। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसे, कुछ पैसे वगैरह हैं, डू यू हैव एनी मनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डू यू हैव एनी मनी, याद रखेंगे यहाँ पर सम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे अगर कोई रेफरेंस दिया जाता ना तब हम लोग इसको सम का यूज करते हैं, वरना हम लोग क्या करेंगे, इसको सम का यूज ना करके एनी का यूज करेंगे। जैसे कि देखो मान लो आपको कुछ लाने के लिए भेज रहा हूँ, आप यहाँ काम करते हैं, ऐसा कुछ है। अब हो सकता है भाई आपको कुछ लाने के लिए मैं भेज रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ डू यू हैव एनी मनी, कि आपके पास पैसे हैं। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनी का यूज करेंगे। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग सम का यूज करेंगे। फॉर्मेलिटी मतलब जैसे कि सपोज हम लोग, हो सकता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है रायपुर जा रहा हूँ मैं, है ना, और मैं रेलवे स्टेशन, बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचा और मैं रायपुर जा रहे हैं हम लोग। आप हो सकता है रायगढ़ तरफ से आ रहे हैं, और रायगढ़ तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, रायगढ़ तरफ से आ रहे हैं, मेरे कोई पहचान के हैं। उसके बाद फिर अरे नहीं, अच्छा देखते हैं। हो सकता है आप क्या कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ बिलासपुर से रायपुर जा रहा हूँ,
एक सेकेंड यार, थोड़ा मिक्सअप हो गया मैं, है ना। तो हो सकता है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मैं रेलवे स्टेशन, मैं उस तरफ से आया, कहाँ से आया, मैं रायगढ़ से आया इधर, कहाँ, बिलासपुर, और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उतरा। उसके बाद मैं उसी ट्रेन में आप चढ़ के क्या कर, रायपुर जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, मैं आपसे मिल गया, जैसे आप ट्रेन में चढ़ रहे थे तो मैं आपको बोला, अरे राहुल आप कहाँ जा रहे हो, जो भी आपका नाम होगा उस नाम से मैं आपको पुकारूंगा भाई कि राहुल आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके। मान लो राहुल नाम है आपका, तो आपको बोलूँगा कि राहुल कहाँ जा रहे हो करके। तो आप बता रहे हैं कि सर वो मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और रायपुर में हॉस्पिटलाइज है, ऐसे करके, तो मैं जा रहा हूँ करके। तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलूँगा, डू यू हैव सम मनी कि डू यू हैव एनी मनी। तब उस कंडीशन मुझे सम लगाना पड़ेगा। लेकिन याद रखेंगे एग्जाम में रेफरेंस दिया रहता है, अगर रेफरेंस देगा तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा, है ना। मुझे मालूम है आप रेलवे स्टेशन आए हैं, ऐसा सोच के तो नहीं आए होंगे कि हरीश सर रेलवे स्टेशन में मिलेंगे मेरे को, फिर उन्हीं से पैसे लेकर मैं टिकट लेकर रायपुर जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज किए होंगे, उसके बाद फिर आप ट्रेन में चढ़ के रायपुर जाएंगे। क्योंकि मैं रायगढ़ से आ रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन में उतरा और जहाँ से मैं जिस गेट से उतर रहा था वहीं पास में आपको देख लिया, आप उस ट्रेन में चढ़ के रायपुर जा रहे थे, ऐसा कुछ है ना। तो उस कंडीशन में मुझे फॉर्मेलिटी निभाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, डू यू हैव सम मनी, ना कि एनी नहीं। क्योंकि यहाँ अगर फॉर्मेलिटी को बताएंगे तो एनी का यूज़ करें, सम का यूज़ करेंगे, और फॉर्मेलिटी नहीं क्वेश्चन होगा तो एनी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पास वैसे एनी ही लगाएंगे, सम नहीं। आगे पीछे कुछ लिखे रहते हैं हम लोग तो बिल्कुल वहाँ पास सम लगाते। नेक्स्ट वन हम लिखा कि ही सक्सीडेड विदाउट। देखो विदाउट, तो हम लोग विथ प्लस नॉट बिकम्स विदाउट, मतलब विथ के साथ नॉट, नॉट के साथ विथ वगैरह लगाते हैं ना हम लोग, तो वो क्या बनता है आपका, विथ मतलब इंक्लूड करते हुए, और विदाउट मतलब डिस्क्लूड करते हुए, छोड़ते हुए, ऐसा अर्थ होता है। तो ये ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या है, निगेटिव सेंस कन्वे करता है, तो निगेटिव कन्वे करता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एनी, ठीक है। तो ही सक्सीडेड विदाउट एनी हेल्प, तो सफल हो गया, किसके बिना सफल हो गया, तो बिना किसी मदद के। तो यहां पास विदाउट का अर्थ ये निगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, इस कारण यहां पास हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी का। और हम नेक्स्ट वन हम लोग लिख रहे हैं कि ही डाइड विथ, विथ मतलब शामिल करते हुए, पॉजिटिव सेंस के लिए हम लोग विथ का यूज करते हैं, ठीक है, और निगेटिव सेंस के लिए हम लोग विदाउट का, डिस्क्लूड करते हुए मतलब छोड़ते हुए, और इंक्लूड करते हुए मतलब विथ का यूज करेंगे, और निकालते हुए विदाउट का यूज करते हैं। तो ये शामिल करते हुए जब है तो यहां पास क्या लगाएंगे, सम। तो क्या हो जाएगा, ही डाइड विथ सम डिफिकल्टी, तो थोड़ा बहुत परेशानी से क्या हुआ हो, मतलब उसका मृत्यु तो हुआ लेकिन कुछ कुछ परेशानी उसको झेलना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, कुछ और एग्जांपल इसी से देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक टी। ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है, इट इज ऑफर, ठीक है। याद रखेंगे इट इज नॉट क्वेश्चन, इट इज ऑफर। कई बार मेन सेंस में भी हमारे आए हैं, मेंस में भी कुछ कुछ आए हैं, और बाकी व्यापम वापम तो ऐसे पूछते ही रहता है, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक टी, तो ये हमारा ऑफर है। वुड लाइक का हम लोग यूज करते हैं टू ऑफर समवन, जैसे वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा विथ मी टुनाइट, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कि आप कुछ खाना चाहेंगे, तो ऑफर दे रहे हैं, सामने वाले को इन्विटेशन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। तो जब ऑफर होगा तो यहाँ ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ये ऑफर है, तो ऑफर के साथ हम लोग सम का यूज करेंगे, ना कि एनी का। अगर ये क्वेश्चन होता तो हम लोग एनी का यूज करते, लेकिन ये हमारा क्या है, ऑफर है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज देयर सम, नॉट एनी। शैल वी बाई ब्लैंक फूड फॉर आवर ट्रिप। मान लो आप मेरे फ्रेंड हैं, हम दोनों फ्रेंड हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने उमने के लिए, तो मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं, सजेशन है, तो यहां सम का यूज करेंगे, ठीक है, सम का यूज करेंगे कि शैल वी बाई सम फूड फॉर आवर ट्रिप, क्या हमारे ट्रिप के लिए कुछ खरीद के रख लूं क्या मैं, ठीक है। शैल वी गो नाउ, क्या अब हम लोग चलें, शैल वी ईट समथिंग, कुछ खा लें क्या। तो ये सजेशन होता है शैल वी से जब हम लोग पूछते हैं तो, ठीक है, इज इट क्लियर। तो मेनली सजेशन होता है, तो शैल वी बाई सम फूड, इट इज सजेशन, दैट्स व्हाई पुटिंग देयर सम। अगर वो क्वेश्चन होता तो वहां एनी लगाते हैं, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, सजेशन। तो सजेशन को दर्शाते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सम का। नेक्स्ट वन, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई बट, ज्यादातर बर्ड तो उड़ लेते हैं लेकिन कुछ बर्ड उड़ नहीं पाते। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ बर्ड नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन हमको जब उड़ ही नहीं पाते, मतलब यहां सम लगाना पड़ेगा, हम लोग एनी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे,
थोड़ा बहुत तो संख्या है ना पक्षियों का। मान लो भाई 5000 प्रजातियां हैं पक्षियों की, ठीक है, इज इट क्लियर। तो सपोज हो सकते हैं आपके 5000 स्पेसिस होंगे उसके पक्षियों की, उनमें से क्या होंगे आपके कुछ जो होंगे वो नहीं पढ़ हो सकते हैं, वो 500 प्रजाति होगा जो नहीं उड़ पाता होगा, ऐसा कुछ होगा। और बाकी जो आपके मतलब इसके 10% के आसपास, 1% के आसपास बाकी कुछ है ना, हो सकता है आपके बाकी जो प्रजातियां हैं वो क्या करता है मतलब उड़ लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है जो नहीं उड़ पाता है ना। तो यहाँ सम का यूज करेंगे, एनी का नहीं। तो मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई बट सम बर्ड्स कांट, लेकिन थोड़े बहुत जो पक्षी हैं वो उड़ नहीं पाते, तो यहाँ सम का यूज करेंगे, एनी का नहीं, ध्यान रखेंगे। दो ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट, तो बता रहे हैं जबकि वो क्या करता था, ज्यादातर मतलब ऑलमोस्ट सभी गेस्ट को क्या करता था, जानता था। दो ही न्यू, लगभग वो जितने भी गेस्ट आए थे, मोस्ट का मतलब होता है 80% के आसपास, अगर हम लोग परसेंट में डिवाइड करें इसको तो, है ना। तो मान लो 100 लोग आए थे तो उसमें से 80 के आसपास को जानता था। तो बता रहे हैं कि दो ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट, ठीक, फिर यहाँ बट लगा दिए हम लोग ना, यहाँ बट नहीं लगेगा, टाइपिंग एरर है हमारा। ही, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज ही। तो बोल रहे हैं दो ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट ही कुडंट आइडेंटिफाई सम गेस्ट। अब यहां थोड़ा ध्यान रखो, नॉट लगा है तो नियम से तो आपको क्या लगाना चाहिए, एनी, लेकिन यहां लगेगा क्या, सम। क्यों सम लगेगा, क्योंकि देखो सेंस को समझना है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि पॉजिटिव होता है तो सम का यूज़ करते हैं, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है तो एनी का यूज़ करते हैं। ऐसा करके हमारे जो भी स्कूल में पढ़ाते थे हमको तो कुछ वैसा ही बताते थे, और ज़्यादातर गवर्नमेंट में हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इसी टाइप से ही बताते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पास निगेटिव देख के यहाँ एनी नहीं लगाना है। अगर आप एनी लगा दोगे ना तो सेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस का सेंस है वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बोल रहे हैं दो ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट, तो बता रहे हैं जबकि वो क्या करता था, बहुत सारे गेस्ट को जानता था, ठीक है, बट ही कुडंट आइडेंटिफाई सम। क्या अब मान लो 80 लोगों को जानता था वो, 100 लोग आए थे 80 लोग को जानता था, तो क्या वो एनी का मतलब तो ऑल होता है ना, या फिर नो होगा अगर निगेटिव में यूज करेंगे, मतलब वो किसी को भी नहीं जान पाया, फिर किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ऐसा हो जाएगा। भाई जब 80 लोग आए हैं तो 80 में कम से कम गिरीश गिरी कंडीशन 10-20 लोग को तो जानता ही होगा वो व्यक्ति, ऐसा तो नहीं, मतलब 10-20 लोग को आइडेंटिफाई तो किया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि किसी को नहीं कर पाया होगा। और वहाँ सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ सम लगेगा, एनी नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। तो बोल रहे हैं दो ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट ही कुडंट आइडेंटिफाई सम गेस्ट, सम बस लगा देंगे चल जाएगा, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पास। लेकिन अगर आपने गेस्ट लगा दिए, वैसे नाउन का बार बार रिपीटिशन तो नहीं करते, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हमने लिख दिया वहाँ पास नाउन आपको, ठीक है। तो दो ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट ही कुडंट आइडेंटिफाई सम, तो वो जबकि वो क्या करता था, बहुत सारे गेस्ट को जानता था, लेकिन कुछ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। कुछ को मतलब थोड़े बहुत तो लोग थे ही, 10-20 के आसपास जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बाकी सबको कर लिया उसने, ऐसा कुछ है, ठीक है। देन बाकी और डिटरमिनेंट के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अभी क्लास इतना ही, बाय बाय, जय हिंद एवरीवन।